फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। आए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि मिर्च चौक के पास है। साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट और बीआरएस पार्टी यानी बीआरएस पार्टी के हैदराबाद कांटेस्ट एमपी राशिद शरीफ ने जो है अपनी ही रूलिंग पार्टी बीआरएस के खिलाफ बहुत कुछ कहा। उनका ये कहना है कि बीआरएस पार्टी जो है मुसलमानों के लिए अब तक क्या करी है और क्या करने वाली है, और मुसलमानों के बेहतरी के लिए अब तक आपने कितना बजट सेंक्शन किया है, कितना बजट मिलने वाला है, इसके ताल्लुक से बहुत कुछ कहते हुए अपनी रूलिंग हुकूमत को आड़े हाथ लिया। उनका ये कहना है कि ना ही हमारी मुस्लिम पार्टी कुछ मदद कर रही है मुसलमानों की, और ना ही रूलिंग पार्टी बीआरएस पार्टी यानी हमारे सीएम चंद्रशेखर राव की पार्टी अब क्या मदद कर रही है मुसलमानों की। मुसलमानों को लेकर कहीं ना कहीं फिक्रमंद होते हुए राशिद शरीफ ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है मीडिया के सामने। तो आइए वो क्या कहते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज टीआरएस ओल्ड सिटी भवन जो तकरीबन 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं, एतबार चौक मिराला मंडी रोड पे 2009 में मैं केसीआर साहब से मिला था पहली बार, और पहली मीटिंग हमारी 2-2.5 घंटे तक मीटिंग चली। केसीआर साहब के जो ख्यालात थे ख़ासकर माइनॉरिटी मुस्लिम्स के लिए, बड़ा मुतासिर हुआ था। मैं बड़ा मुतासिर हो के उनको बताया था, केसीआर साहब अगर आप ये जहन रखते हैं, इतनी खुली जहन से आप मेरे से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को मैं 12% दूंगा, ये हर कोई बोल रहा 12%, 12%, 12%। इसके साथ है साहब हज हाउस को मैं फ़लाना वक्फ बोर्ड के यहाँ से जुडिशल पावर दूंगा, और रेस कोर्स को हटा के मैं आईटी हब डालूंगा, चंचल घोड़े को हटा के एजुकेशन हब डालूंगा, और ऐसा मैं राज्यसभा एक मेंबर दूंगा। तकरीबन आप लोगों के साथ जो है, जो आज तक ना कांग्रेस ना टीडीपी करी, इंशाल्लाह उतने एमएलए सीट दूंगा, तकरीबन 12 से 13 सीट दूंगा मैं, और एमएलसी 4-5 दूंगा मैं। ये सब चीज़ वादे हम सब सुने हुए हैं। आज जो आप मेंबरशिप ड्राइव का जो काम दिए थे ओल्ड सिटी के लिए, रात के 12 से 1 बजे के दरमियान मणिपल्ली हनुमंतराव साहब यहाँ से गुजर हो रहा था, उनके भाई को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, तो वो गाड़ी में से उतर के मेरे पास आए, आके कैबिन में बैठे। केटीआर साहब से 1 बजे रात फ़ोन करा के केटीआर साहब बोले कि शरीफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कहीं भी है सो मेंबरशिप ड्राइव काउंटर चालू खुला नहीं है, ये टाइम 1 बज रहा है और ओल्ड सिटी में आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरीके से रेसिडेंशियल का काम चला, कोई आने को तैयार नहीं, मैं अकेले मिलके पूरा हैदराबाद कवर करके आज जितने भी रेसिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी मेहनत है। डोर टू डोर जाके आपके स्कीमों के बारे में बताया, डोर टू डोर जाके है सो आपके स्कीमों के बारे में, यहाँ तक कि इतने मेंबरशिप यहाँ पे मेंबर बनाया हूँ जिसकी कोई हद नहीं। आज 2nd पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मकसद हमारा बजट, मुसलमानों का बजट जो नहीं के बराबर है। आज मैं मुसलमानों से ख़ास तौर पे हमारे जितने भी हमारे मीडिया भाई हैं आए हुए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बजट क्या चीज़ है और मुसलमान कहाँ हैं, मैं मुसलमानों को बजट से जोड़ना चाह रहा हूँ, मुसलमानों को पार्टियों से सियासत से जोड़ना चाह रहा हूँ। आज बजट से किसी का ताल्लुक़ नहीं, कब बजट आता, कब चले जाता, कब कितना इस्तेमाल होता, कब वापस हो जाता, यहाँ की आवाम को नहीं मालूम। ये बजट मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बजट आपके लिए है, मुसलमानों के लिए है, आपके मुस्तकबिल के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, स्कॉलरशिप के लिए है। जितने भी बच्चे यहाँ पे खास करके मुसलमान तबका है पूरे तेलंगाना में, उनके लिए ये बजट है। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, कम है तो बात करना चाहिए, अगर वापस हो रहा तो उसको रोकना चाहिए। आपकी जितनी जरूरत, मैं देखा हुआ हूं आज 75 साल में मुसलमानों की क्या हालत है और 75 साल पहले मुसलमानों की क्या हालत थी। आज मुसलमान जो हालत में 75 साल पहले था, आज उनके प्रॉपर्टियां कहाँ हैं, उनके जागीरा कहाँ हैं, सर्वे नंबर को जंप करके पूरे कब्जे हो चुके। आज के हालात खास करके मैं हमारे सीएम साहब को अदबन गुजारिश करता हूं, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को,
कि आज तक माइनॉरिटी का आप हाथ नहीं पकड़े, आज तक मुसलमानों का हाथ नहीं पकड़े आप। लोग हमसे पूछते क्या कर रहे हैं आप लोग बैठ के, लोग हमसे जो सवाल करते क्या कर आपका सीएम मुसलमानों के लिए, और आप क्यों झंडा लगा के ओल्ड सिटी में तमाशा कर रहे हैं, क्यों इतना बड़ा ऑफिस बना के बैठे हुए हैं, क्या दिला सके आप लोग, क्या कर सके मुसलमानों के आगे, क्या करेंगे आप लोग, फिर इलेक्शन में आ जाते आप लोग। सीएम साहब आप है सो, आज तक मैं भी बोलूंगा ये बात, आज तक आप मैंने मुसलमानों का हाथ नहीं पकड़े, क्योंकि जिस तरीके से एमएलए देना था आप नहीं दिए, राज्यसभा देना था आप नहीं दिए, माइनॉरिटी बजट देना था 12,000 करोड़, अरे आपको 3 लाख करोड़ के करीब बजट है आपका, 12,000 करोड़ दिए तो क्या होने वाला है आपका, एक बड़ा तबका आपके साथ हो जाता, एक बड़ा तबका आपको है तो सपोर्ट करता। किधर बीजेपी, कहां की बीजेपी, क्यों डर रहे हैं, आप साथ में लेकर चलो, ऊपर वाला आपके साथ है, आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, मगर आप क्यों बढ़ रहे नहीं, क्यों हमारे तरफ नहीं आ रहे, बड़ा ताज्जुब हो रहा। आप देखिए यहां पे हालात मुसलमानों के कितने परेशान हैं, कितने तकलीफ में हैं। अरे ये आपका काम है, आप दलितों के लिए कुछ कर रहे हैं, आप इनके लिए कर रहे हैं, उनके क्या हो गया, हमारे लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्या इसके लिए अब 2009 में मैं आपसे मिला था, आप बताओ, आप याद है आपको, मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, आप बोले मेरे को खिड़की दियो, शरीफ साहब आप खिड़की दियो, मैं इतना बड़ा महल बना के दिया आपको, सिर्फ एक ही मेरी सोच थी कि आप ऐसो जो बात मेरे से करे थे, 2.5 घंटे तक हम बैठे थे आपके साथ, पूरी टीम मेरी बैठी थी, खास तौर पे मिलने आए थे हम आपके ख्यालात देख के, आज तक मैं आपके साथ हूं। आज हर कोई मेरे से यही सवाल कर रहा, सीएम साहब अब इलेक्शन है, बिल्कुल आपको सबसे पिछड़ा तबका मुसलमानों का है, आप पे ये इल्जाम है, आप मुसलमानों को नहीं देख रहे, सबसे बड़ा इल्जाम है। हर छोटी पार्टी, हर अपोजिशन यही बोल रही कि खाली टोपी पहना रहा इन्हें, कुछ देने वाला करने वाला नहीं है, उनको गलत साबित करो, आप उनको गलत साबित करो। मैं जानता हूं आपका वाकई बहुत अच्छा दिल है, आप दिए, शादी मुबारक में दिए, पेंशन दिए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, हमारे इमाम और पेशवाम को तनख्वाह दे रहे हैं आप, इससे कुछ नहीं होता, आप हमारा हक दो। अब ये टीआरएस ओल्ड सिटी भवन अब आपको हर वादा याद दिलाएगा आपका, और आपके साथ बैठने की अब पूरी कोशिश करेंगे, उसके बाद पब्लिक में बात करेंगे कि जो सीएम साहब वादे करे थे पूरे हुए। अगर खुदा ना खास्ता आज भी अगर आप सीरियस नहीं है, आज भी आप अगर सीरियस नहीं है तो नुकसान बराबर उठाएंगे। मैं देखा हूं टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू सेक्रेटरीट में ब्लॉक्स बनाए, मैं देखा हुआ हूं मिनिस्टर कॉटेज है सो जो आज आपके मिनिस्टर रह रहे हैं, वो खुद चंद्रबाबू बनाए, मगर है सो जा नहीं सके उसमें। ये चीज हमारे साथ नहीं होना। एक अच्छा सीएम हमको मिला, हम खोना नहीं चाह रहे हैं, आज भी हम बोल रहे हैं कि आपको खोना नहीं चाह रहे हैं। आपकी फैमिली अच्छी है, केटीआर साहब के बेहतरीन कमाए, डेवलपमेंट, क्यों ओल्ड सिटी आते सांप सूख जाता, ओल्ड सिटी की सोच आते, मुसलमानों की सोच आते, खामोश, किसी से मिलते नहीं आप, ना प्रगति भवन का दरवाजा बंद, कहां जाना, किससे बात करना। साहब अभी भी वक्त है, थोड़ा वक्त है अपने पास, बजट 3 दिन के बाद है। आप, मैं चाहूंगा कि बजट 12,000 करोड़ दिए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा हमारा मुसलमान तबका थोड़ा ऊपर आ जाता। ये बात को आप गौर करो, ये बात पे आप अमल करो। मेरा हक है, मैं 14 साल दिया हुआ हूं आपको, और 1 रुपया कभी तलब नहीं करा। आपके वरंगल में, नलगुंडे में, हर वो निजामाबाद में जाके काम फुकट में करा, पूरी टीम को लेके काम करा, जेब से मैं पैसा खर्चा करा, आपसे 1 रुपया नहीं लिया, आज भी नहीं लूंगा। मगर अब वक्त का सख्त तकाजा है कि आप मुसलमानों की मीटिंग बुलाओ
और मुसलमानों का क्या क्या प्रॉब्लम है वो फौरी सॉल्व करो और आपके वादे पूरे करो। उसके बाद इलेक्शन के बाद आप क्या और करना चाह रहे हैं हमारे लिए वो सामने रखो, वरना आपको भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमारी मेहनत भी पानी में चले जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया और इस पे गौर करो और जल्द से जल्द मीटिंग बुलाओ। मौलानों के जहनों में बात जो आ रही है उसको साफ करो और जो लीडर्स जो अपोजिशन के जो है वो जो बात कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात फैलाए, उसको ख़त्म करो और जैसे आप है वैसा है सो मुसलमानों के साथ भी इंसाफ करो और उनका हक पहुंचाओ। भीख मत दो, भीख नहीं चाहिए, उनका हक चाहिए और हक के लिए हर कोई बोल सकता मैं सच्चा हूं, पार्टी को चाहता हूं, आपकी फैमिली को चाहता हूं, आपको चाहता हूं, इस वजह मुंह पे बोल रहा हूं। किसी में हिम्मत नहीं है, टीआरएस का कोई लीडर आपके साथ बात सामने बैठने को तैयार नहीं, डरते सब, पता नहीं क्या खामियां हैं उनमें, सब डरते। मैं किसी कीमत पे नहीं डरता, मैं पार्टी को लाना चाह रहा हूं, फिर 2023 में पार्टी आना है, तो ये सब चीजें हैं। सो जल्द से जल्द आप जो वादे पूरे करो और इंशाल्लाह देखना अगर आप वादे पूरे करेंगे तो आइंदा 2023 में 100% बीआरएस का झंडा तेलंगाना पे लहराएगा। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।